हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि जब आप रैप लिखने बैठते हो तो आप रैप क्यों नहीं लिख पाते हो। क्या कारण ऐसा है जो आपको रैप लिखने नहीं देता। तो इसके अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ क्या रीजंस हो सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लेना, होप आपको ये यूज़फुल लगेगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक करके अपनी हाजिरी दें और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पहचान सीधी बात प्यार की, आई लव यू। जब मैं हूँ तेरे साथ तुझे गम क्यों, भूल जा सब। सो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कि हम रैप को क्यों नहीं लिख पाते हैं या कोई भी कंटेंट क्यों नहीं लिख पाते हैं। जो इसके अंदर मैं बात बोलने वाला हूँ वो हर चीज़, कंटेंट, स्टोरी या कोई भी पोयम या ब्लॉग्स, कोई भी वेबसाइट के ऊपर भी काम करता है तो सभी जगह पे एक ही चीज़ लागू होती है। उसमें यही लागू होता है कि उसके अंदर आपके पास टॉपिक क्या है। आपके पास टॉपिक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास टॉपिक नहीं है तो आप नहीं लिख सकते। अब कुछ लोगों के लिए टॉपिक एक आंसर होगा कि टॉपिक नहीं है तो हम नहीं लिख पाते, पर एक्चुअल में ये ऐसा आंसर नहीं है जो आपके सॉन्ग्स ना लिखने को रोकता है। असलियत कारण अभी मैं आगे बताने वाला हूँ। फिर अब होता क्या है कि हमें टॉपिक भी मिल जाता है, हमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है, एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। अब एक्सपीरियंस मिलने के साथ साथ क्या होता है कि हमें जो कारण रोकता है वो हमारी याददाश्त रोकती है, कि हमें वो चीज़ याद ही नहीं रहती है कि वो हमें क्या लिखना था। या मान लीजिए आज मैंने कुछ सोचा कि कल मैं वो चीज़ लिखूंगा, मुझे वो चीज़ याद है कि मुझे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ था और वो रियलिटी एक्सपीरियंस आप ही को पता है कि वो कैसे हुआ था, क्योंकि आप लिखते वक्त उस इमेज को ध्यान में रखते हुए बोल रहे हो। क्योंकि आप लिखते वक्त वो आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर, एक फ़ोटो बनती आ रही है, एक वीडियो दिखाई दे रही है, जिसके आधार पर आप उस चीज़ को लिखते जा रहे हो। अब उस आधार पर लिखने के कारण क्या हो रहा है, वो चीज़ आपकी एक रियलिटी बन रही है। उस रियलिटी को आप देख पा रहे हो, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हो, इसी कारण आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हो लिखने के लिए। और ये बात आपको भी पता है कि अगर मैं ये रियलिटी वाली चीज़ अगर मैं लिखूंगा अपने सॉन्ग्स के अंदर या अपनी स्टोरी के अंदर या अपनी किसी भी कंटेंट के अंदर, तो जो दूसरे आर्टिस्ट है वो सुनेंगे, उनको तो रिलेट करेगा ही करेगा और जो आम जनता है उनको भी पसंद आएगा। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है जो हम एक चीज़ महसूस करते हैं, बोल नहीं पाते। जब आर्टिस्ट उस चीज़ को बोल देता है अपने गाने के अंदर एक इमेजिनेशन क्रिएट करके, तो वो सॉन्ग उतना ही चार चांद लग जाते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। इसी कारण से हमें दिक्कत होती है कि हमारे पास कोई टॉपिक नहीं होता। और भी कई कारण होते हैं छोटे छोटे, पर मेन कारण यही होता है कि हमें वो चीज़ याद ही नहीं रहती। तो मेरा बस ये कहना है कि जब भी आप कोई भी एक्सपीरियंस करें तो चलते फिरते कोई भी अगर बात आपको लगती है तो आप उसको थोड़ा सा लिख लें, ताकि आपको वो चीज़ याद रहे। क्योंकि आर्टिस्ट का दिमाग ऐसा होता है कि जब वो बार बार अपने सॉन्ग्स लिखता है, लगातार कुछ ना कुछ करता रहता है, तो उसका दिमाग भटक जाता है। या तो मान लो आपके पास माहौल नहीं है, आपके पास रूम नहीं है ऐसा जो पर्सनल आपको एक शांति दे, आपको अपना स्पेस नहीं मिल रहा है, या आपको ऐसी जगह नहीं मिल रही है जहाँ पे आप लिखने का एक अच्छा एक कह सकते हैं कि एक जहाँ पे मेरे को ज़्यादा दिमाग लगता है। मान लीजिए कई बार आपको एक जगह मिलती भी, आप ये सोचते हो कि यार ये जगह पे ही मैं आके रैप लिखा करूँगा या सॉन्ग्स लिखा करूँगा, तो अब मैं इस जगह पे रेगुलर आया करूँगा और मैं बहुत सॉन्ग्स लिख दूँगा ये वो। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। आप 4 दिन जाते हो, 5 दिन जाते हो, आपको कोई ना कोई काम आ जाता है या कहीं से आप वापस आ रहे हो तो लेट हो जाते हो, आपका शेड्यूल बिगड़ जाता है, तो सारा काम ख़राब हो जाता है और फिर वो चीज़ आप भूलने लग जाते हो। आप भूल जाते हो कि मुझे ये चीज़ भी करनी थी, मुझे वो चीज़ करनी थी। तो मान लीजिए आप रोड से चल रहे हो, आपको आज ये चीज़ याद है कि मुझे शाम तक ये चीज़ करनी है, मुझे इस टॉपिक के ऊपर काम करना है, पर होता ये है कि आप लेट हो जाते हो, आपका शेड्यूल बिगड़ जाता है या और भी कई काम आ जाते हैं। एक कारण ये भी होता है कि जब भी आप रैप लिखने जाते हो या कोई भी ऐसी सिचुएशन वाली जगह पे जाते हो जहाँ पे आपको शांति मिल रही होती है, वहाँ पर आपको एक थकान फील होती है कि मैं खड़े होके नहीं लिखूंगा, मैं बैठ के लिखूंगा नहीं तो लेट के लिखूंगा, हेडफोन्स लगा के लिखूंगा। फिर दिमाग में आता है कि अगर मैं हेडफोन लगा लूँगा तो कोई मुझे आवाज़ मारेगा तो मुझे सुनाई नहीं देगा, या अगर मैं सड़क पे चलूँगा तो मेरा एक्सीडेंट हो सकता है। कई कारण आ जाते हैं, बहुत दिक्कतें होती है, पर इसके लिए आपको कोई ना कोई जगह तो ढूंढनी ही पड़ेगी। वो आप ही को देखना पड़ेगा वो कौन सी जगह पे मेरे को सूटेबल लगता है। इस कारण से आपको वो याददाश्त आपकी बढ़ती जाएगी। या आप किसी का सॉन्ग सुन रहे हो तब आपको याद आ जाएगी वो चीज़ कि मेरे को क्या लिखना था,
इस कारण आपको अपने अपने याददाश्त को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आप ज़्यादा गाने लिख पाओगे। और मेन कारण सिर्फ यही है कि आप भूल जाते हो, और मैं भी भूल जाता हूँ जब अपने गाने लिखता हूँ। मुझे वो चीज़ ही याद नहीं आ रही होती है कि मेरे साथ उस दिन हुआ क्या था, और जब मुझे वो चीज़ याद आ जाती है कि उस दिन मेरे साथ ऐसा हुआ था, तब जाके मैं अच्छे से लिख पाता हूँ और उसको अच्छे से डिफ़ाइन कर पाता हूँ, और वो अच्छा सॉन्ग बन पाता है। इसीलिए आपने मेरे सॉन्ग्स भी सुने होंगे, उसके अंदर मेरी कोशिश रहती है कि रियलिटी रहे, जो एक्सपीरियंस है मेरा या जो मेरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो मैं शेयर कर सकूं आपके साथ, तो आपको रिलेट कर सके सॉन्ग और आपको भी वो सॉन्ग्स अच्छे लगे। और बाकी गर्मी हो गई है, गर्मी होने के कारण मक्खियाँ आ रही है एक दो लाइट से, और मेरे पास पसीना आ गया तो चिपचिपापन हो रहा है। तो बस यही वीडियो थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आप देख सकते हैं डिस्टर्बेंस हो रही है। और तो हैव अ नाइस डे। जय हिंद। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। तू मेरी जान, तू मेरा ईमान, तू मेरा मान, तुझ पे जान कुर्बान। ये सब बातें हैं पुरानी, ऐसी बातें ना करूंगा, ये सब नकली जुबान, पर तू मुझे पहचान। सीधी बात प्यार की, आई लव यू। जब मैं हूँ तेरे साथ तुझे गम क्यों, भूल जा सब साथ, उड़ चल तू, क्योंकि रात की रानी तो मैं तेरा जुगनू।